हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल एम्पायर, जहां आपको मिलता है कंप्लीट आर्गेजियन सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 है द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग जानते हैं के इज़ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल है। ऑप्शन ए में है हैज़ द डायमेंशन ऑफ 1 बाय प्रेशर, इंक्रीज विद प्रेशर, इज लार्जर व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल। ऑप्शन डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड विस्कोसिटी। ऑप्शन ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो। हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज dP बाय dV बाय V। तो हमारा प्रेशर और बल्क मॉडुलस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर। सो तो हम लोग देखते हैं कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो इन द सेम वे प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो द ऑप्शन बी इज सिमिलर टू दिस, दैट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी increase with pressure if the pressure is increasing then bulk modulus of elasticity is also increasing. So option B is the answer. Question number 37. A balloon lifting in air follows the following principles. एक बलून है जो कि हवा में ऊपर रेज कर रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा? हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबसे पहले देखते हैं। तो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? सबमर्ज्ड बॉडी एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स, डेट इज हम लोग जानते हैं कि पूरा यूनिवर्स में, पूरा एटमॉस्फेयर में एयर पूरा है, एयर है पूरा एटमॉस्फेयर में एयर फैला हुआ है, और वहाँ एक बलून है जो कि रेज कर रहा है। बलून जैसे ही रेज कर रहा है तो ये सबमर्ज्ड का केस हो गया। और हम लोग जानते हैं सबमर्ज्ड बॉडी के केस में अपवर्ड फोर्स जब एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी, डेट इज एवरी बॉडी इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, इट इज मस्ट बॉयंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन डेट। तो बॉयंसी फोर्स लगेगा अगर कोई भी लिक्विड में अगर कोई सब्सटेंस, कोई बॉडी को हम डुबो रहे हैं तो वो बॉयंस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी। ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ वेरी जेन्युइन, डेट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। वो क्या कहता है कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, डेट इज एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अप्लाई the law of gravitation, that is every particle in the universe attracts towards each other by the force of g into m1 into m2 by r square। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स से हर एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वो सबके साथ होता है, पूरा यूनिवर्स में जितना भी पार्टिकल्स है, जितना भी बॉडी है, सबके साथ होता है। तो यहाँ भी लगेगा, तो यहाँ भी हमारा ये लॉ फॉलो करेगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फॉर वाटर एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर इन kg per centimeter cube is equal to। here कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मीन्स हम लोग जानते हैं कि विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। विस्कोसिटी VIS, विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। कभी कभी हम लोग इस म्यू को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं।
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसी तरह कंप्रेसिबिलिटी हम लोग जानते हैं बीटा होता है, कंप्रेसिबिलिटी बीटा से डिनोट किया जाता है, तो इसी बीटा को कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी कहा जाता है। और एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर दैट इज SPT, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, बस। और हम लोग जानते हैं, और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी इस तरह से है। ये दोनों वर्ड सेंटेंस का हम मतलब समझ गए, और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ये 21,000 इज़ द फिक्स्ड वैल्यू, ये फिक्स है, ये फिक्स है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज 21,000। क्वेश्चन नंबर 39, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी के साथ क्या अफेक्ट करेगा, हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर। ये होता है लिक्विड का, ये होता है गैस का। तो हम लोग देख रहे हैं लिक्विड और गैस, लिक्विड गैस। लिक्विड का जो होता है विस्कोसिटी घटता है और गैस का विस्कोसिटी बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लिक्विड का घट रहा है और गैस का बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैस, ये नहीं होगा। इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यस। सॉरी, ये उल्टा हो गया। इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैस इज करेक्ट, एंड ये डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैस is correct. Decrease in viscosity of gas, increase in viscosity of gas and decrease in viscosity of liquid. So increase in viscosity of gas and decrease in viscosity of liquid. Option E is the answer. Question number 40, surface tension has unit of, सरफेस टेंशन हम लोग सब जानते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन सी इज द आंसर। सरफेस टेंशन का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन ए है एक्ट इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू लाइन of the surface. Option B है is also known as capillarity. Option C is function of the curvature of the interface, decrease with fall in temperature, has no unit. तो डेफिनेशन कहता है कि सरफेस टेंशन हमारा इंटरफेस पे लगता है। इंटरफेस किसे कहते हैं, तो इंटरफेस जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड और एयर, लिक्विड और गैस के जो बीच का जो सरफेस है, बीच का जो सरफेस है, इसी को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस, ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस पे अगर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया जाए तो उस फोर्स को सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है एक्ट इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। लाइन का मतलब क्या है कि ये फ्लूइड का सरफेस है। ये जो है यहाँ पे जो इंटरफेस है, इसको हम लोग बड़ा करके अगर देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इस पर अगर फोर्स लगाया जाए परपेंडिकुलरली तो ये स्ट्रेच हो जाता है और एक इस तरह का शेप बनता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जिस तरह से ये लिक्विड का सरफेस है और यहाँ एक फोर्स लग रहा है, इसके वजह से, फोर्स लगने की वजह से यहाँ एक लाइन जनरेट हो जा रहा है। लाइन, इस वेट लाइन और स्ट्रेचिंग फोर्स यहाँ लग रहा है, जिसके वजह से
ये एक सरफेस टेंशन क्रिएट कर रहा है इस सरफेस पे सरफेस टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो इंटरफेस पे अगर हमारा लग रहा है फोर्स परपेंडिकुलरली तो उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहेंगे। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड इज। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन हम लोग ग्राफ से देखेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, फाई कहीं पे फाई दिखाया जाता है, कहीं पे फाई नहीं भी शो किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली लोग स्ट्रेस स्ट्रेन ही लिखते हैं और यहाँ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ होता है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए स्ट्रेट लाइन, इट इज लीनियर। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, लिक्विड compressed in the cylinder has a volume of 0.4 at 50 kg per centimeter cube and a volume of 0.093 at 150. The bulk modulus of elasticity. bulk modulus of elasticity हम लोग जानते हैं K is equal to change in pressure by dV भी, ये हम लोग जानते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन में दिया गया है V1 हमारा है 0.04 मीटर एट द प्रेशर ऑफ 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग 50 kg, ये जो है ये kgf है। kgf हम लोग जानते हैं, kgf को न्यूटन भी कहा जाता है। ये रिलेशन होता है 9.8 इंटू होता है कि न्यूटन में, हम इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। एंड V2 इज इक्वल टू 0.093 एट प्रेशर इतना, इसको भी हम लोग चेंज कर चुके हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं K इज इक्वल टू DP बाय V, ये V ऊपर चला गया तो हमारा प्रेशर 100 है और change in pressure 100 and volume is 0.04. The change in volume is 0.04 minus 0.039. So हम लोग को मिलता है 100 and 0.04 और ये हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 0.01, तो इसका पॉइंट हटा दिए। पॉइंट हटाने की वजह से यहाँ 100 आ रहा है नीचे। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये 100 और ये 2 जीरो कटने के बाद 1 जीरो रह जाएगा। तो 100 इंटू 4 इंटू 10 4000। आप एक बार अच्छे से सॉल्यूशन को देख लें पूरा। क्वेश्चन नंबर 44, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आर। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से जानते हैं टाउ एस इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। इससे हम लोग टाउ निकालते हैं, म्यू निकालेंगे जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू निकालेंगे विस्कोसिटी का, तो टाउ एस बाय डी यू बाय डी वाई। तो स्ट्रेस हम लोग जानते हैं न्यूटन पर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर कैंसिल आउट और न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ कट जाएगा, 2 बच जाएगा, मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सेकेंड बच गया, तो हमारा आ जाएगा न्यूटन सेकेंड ऊपर पर मीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 44 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन। हम लोग जानते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। तो हम लोग देख रहे हैं डेंसिटी के रिलेशन में है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है हमारा काइनेटिक विस्कोसिटी, तो ऑप्शन ई इज द आंसर। 46 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें है यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन आर इसका आंसर तो बुक में दिया गया है ऑप्शन सी। हम लोग देखते हैं आर मीन्स प्लूरल, so it is given that the answer for 2 parameters, r means 2 parameters, the answer is both of the above। हम लोग जानते हैं surface tension has the unit is Newton per meter। if we multiply meter from numerator and denominator, then we get Newton meter, that is joule per meter square। सो जूल पर मीटर में एनर्जी पर यूनिट एरिया हो गया, और ये डिस्टेंस ना होके ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ विस्कोसिटी। कौन सा फॉलोइंग मीटर में से वो कौन सा मीटर है जो कि विस्कोसिटी को मेज़र नहीं करता है। रेड वुड ये विस्कोसिटी मीटर ये विस्कोसिटी को मेज़र करता है, सेवोल्ट विस्कोसिटी को मेज़र करता है, एंचलर विस्कोसिटी को मेज़र करता है। ये ऑरसेट जो है विस्कोसिटी को नहीं मेज़र करके ये गैस एनालाइज़र है, एक गैस एनालाइज़र ये गैस को एनालाइज करता है, तो ये ऑड है, ये हमारा आंसर है नॉट एसोसिएटेड। तो ऑरसेट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द विस्कोसिटी, दिस इज़ द आंसर ऑप्शन डी। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटी इनटू डेंसिटी, ऑप्शन बी डायनेमिक डेंसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। तो हम लोग देखे हैं अभी हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी बाय रो, डेट इज न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो, न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो। तो हम लोग देखे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। सो डायनेमिक, सॉरी फ्रेंड्स इसके पहले मैंने गलत बता दिया, इसमें होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बाय रो। तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू रो, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। तो ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखेंगे डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन आर। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हम लोग देखे हैं न्यू इज इक्वल टू फोर्स स्ट्रेस सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम ए डेट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ हमारा मीटर लेंथ के लिए जो मीटर कैंसिल आउट, मास L0T2, ये हमारा है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 4 मैनोमीटर
अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग। हम लोग बेटर लिक्विड का, बेटर मैनोमेट्रिक फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। मैनोमीटर के लिए कौन सा लिक्विड अच्छा होता है, डेट इज मैनोमेट्रिक फ्लूइड बेस्ड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड देखेंगे। तो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड आर जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा हो, जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो एंड वेपर प्रेशर कम हो। ये फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट मैनोमेट्रिक फ्लूइड के, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 2 3 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। ऑप्शन ए हायर सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी लोअर सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन इज नो क्रिएशन, ऑप्शन डी हाई डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, ऑप्शन ई लो डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। तो हमारा मैच कर रहा है कौन सा, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ऑप्शन ए इज द आंसर। सरफेस टेंशन हाई होना चाहिए, सरफेस टेंशन हाई होना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है। इफ मरकरी इज इन ए बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, द हाइट ऑफ इतना सेंटीमीटर मरकरी विल बी फॉलोइंग सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मीन्स हाइट ऑफ मरकरी दिया गया है, हाइट ऑफ मरकरी दिया गया है 3.75 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाने के पहले कुछ सीख लेंगे। हम लोग प्रेशर को कभी कभी हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10.3 मीटर ऑफ H2O कॉलम डेट इज हम लोग कभी कभी बोलते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 10 मीटर ऑफ H2O, 10 मीटर ऑफ H2O। जैसे कभी कभी हम लोग इस तरह से बोलते हैं 10 मीटर ऑफ H2 करके, जैसे यहाँ Hg कहते हैं, तो 10 मीटर ऑफ Hg या 10 मीटर ऑफ H2O। इसी तरह हम लोग प्रेशर बता रहे हैं वाटर कॉलम में, ये वाटर कॉलम में हम लोग प्रेशर को डिनोट करते हैं। अगर हम लोग वाटर कॉलम का हाइट पता करें तो इसी तरह 10.3 ये हो गया हमारा हाइट ऑफ वाटर कॉलम। आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मरकरी में डिनोट करते हैं तो mm ऑफ Hg लिखते हैं, mm ऑफ Hg। तो उसी तरह से है ये 10.3 मीटर ऑफ H2O, ये वाटर कॉलम में हम लोग डिनोट किए हैं प्रेशर को, तो इसी वजह से हम लोग 10.3 मीटर ऑफ H2O लिखे हैं। इसको हम वाटर कॉलम के जब हाइट को हम लोग देखते हैं तो 10.3 मीटर होता है। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी है H इज इक्वल टू 3.75 सेंटीमीटर दिया गया है, ये मरकरी का है। तो इस हाइट को हम लोग इस वाटर कॉलम के हाइट को हम लोग प्रेशर में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ना हम लोग एक इक्वेशन को कंसिडर करेंगे जो कि है हमारा SW इंटू HW इज इक्वल्स टू S इंटू H गिवन लिक्विड, डेट इज ये हमारा इक्वेशन हो गया है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये वाटर कॉलम, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गिवन लिक्विड डेट इज मरकरी एंड स्पेसिफिक लिक्विड, और ये हाइट ऑफ गिवन लिक्विड, ये हम लोग ये आपस में इक्वेट करेंगे तो ये वाटर कॉलम हमारा निकल जाएगा। सो हम लोग आगे देखते हैं। S इंटू H इक्वल्स टू S इंटू H, ये वाटर का है, तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर का इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और हम लोग को H निकालना है, डेट इज़ वाटर कॉलम का हाइट, और
और हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी का जानते हैं 13.6, और गिवन दिया गया है मरकरी का कॉलम इज इनटू 3.75। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को आएगा 51, और ये 1 2 3 नीचे 1 2 3 नीचे 3, ये कैलकुलेट हो जाएगा, आ जाएगा 51। ये हम लोग हाइट निकालें, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। हम लोग सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया गया है, इट इज गिवन इन सेंटीमीटर, सो 51 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Choose the wrong statement. Alcohol is used in manometer because option A, its vapor pressure is low। तो वेपर प्रेशर लो नहीं हो सकता है अल्कोहल का, ये ऑप्शन बी देखते हैं। इट प्रोवाइड्स सूटेबल मेनिस्कस फॉर इंक्लाइन ट्यूब। हाँ सही बात है, ये स्ट्रेट हो या इंक्लाइंड हो, ये सूटेबल है, सही देखा। ऑप्शन सी, डेंसिटी इज लेस, सही है। ऑप्शन डी, इट प्रोवाइड लॉन्गर लेंथ फॉर गिवन प्रेशर। इसका डेंसिटी लेस है तो ये लॉन्गर लेंथ प्रोवाइड करेगा ही। इट प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग भी देता है, तो ऑप्शन ए हम लोग देख रहे हैं गलत है। इट्स वेपर प्रेशर इज लो, वेपर प्रेशर लो नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। Increase in pressure at outer edge of a drum of radius r due to rotation at omega radian per second full of liquid density rho। एक ड्रम है जो कि लिक्विड से फुल है, वो रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा रेडियन से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, और इसका रेडियस आर दिया गया है। तो पूछ रहा है आउटर एज पे इंक्रीज इन प्रेशर कितना होगा। हम लोग चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, dP इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी, रो जी एच। सो यहाँ से हम लोग dP बाय रो जी निकाल लेंगे इक्वल टू एच, और हम लोग जानते हैं, और ये एक केस है कि रोटेटिंग में जो है, रोटेटिंग के केस में ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g हो जाता है। ये इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा, ये आप हायर स्टडीज़ में पढ़िएगा। इस तरह से होता है, रोटेटिंग के केस में ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g हो जाता है, इसके इक्वेटिंग करते हुए, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो आगे हम लोग निकालेंगे प्रेशर बाय रो जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g, g एंड g इज कैंसिल आउट, सो प्रेशर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 and rho is also rho। So we have finally it is pressure is equal to rho omega square r square by 2। So is it in option omega square r square rho into 2? Option B is the answer। The property of fluid by virtue of which it offer resistance to shear। फ्लूइड में shear स्ट्रेस लगाया जा रहा है और फ्लूइड का इंटरनल मॉलिक्यूल रेसिस्ट कर रहा है, वो क्या हो सकता है? वो विस्कोसिटी हो सकता है। हम लोग जानते हैं टो म्यू डी यू बाई डी वाई हम लोग पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो यही तो पढ़ते हैं। shear स्ट्रेस लगाने पे ये विस्कोसिटी है इसी रिलेशन में। तो यहाँ बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स ऑफर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए? विस्कोसिटी की वजह से। तो ऑप्शन डी इज आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 55, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, फ्लूइड आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, सही है, फ्लूइड फ्लो करने के लिए कैपेबल होता है। ऑप्शन बी, फ्लूइड कॉन्फॉर्म्स टू द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, सही है, फ्लूइड जो है हमारा कंटेनिंग वेसल का शेप ले लेता है। इसमें अगर फ्लूइड डाला जाए जो इसका शेप में है, इसमें अगर डाला जाए तो इसका शेप ले लेता है। फ्लूइड जो है वेसल्स का शेप ले लेता है। ऑप्शन सी है, when in the equilibrium fluid cannot sustain tangential force। ऑप्शन डी है, when in equilibrium fluid sustain shear stress। ऑप्शन डी है, when in equilibrium fluid can sustain shear stress। एंड ऑप्शन ई, फ्लूइड हैव सम डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, सही है, कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। ये कांट नॉट सस्टेन shear stress when it is cannot sustain tangential force when it is equilibrium। रेस्ट पे इक्विलिब्रियम, रेस्ट इक्विलिब्रियम पे मीन्स रेस्ट पे टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं लगाया जा सकता। टेंजेंशियल फोर्स मीन्स shear स्ट्रेस नहीं लगाया जा सकता, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हम लोग देख रहे हैं, इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड कैन सस्टेन shear स्ट्रेस। shear स्ट्रेस सस्टेन नहीं कर सकता है वो, लेकिन यहाँ लिखा गया है फ्लूइड सस्टेन shear स्ट्रेस, लेकिन फ्लूइड सस्टेन नहीं कर सकता है। यहाँ सस्टेन कर सकता है, इस वजह से ये लिखा गया है, इस वजह से ये आंसर रॉन्ग है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दिस इज़ द आंसर। सो हम लोग आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 56।